और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जैसा हम सभी आदमी जानते हैं कि आज 23 अगस्त को चंद्रमा के ऊपर में जो चंद्रयान-3 इसरो के द्वारा छोड़ा गया है और उससे निकलने के बाद जो लैंडर निकला है विक्रम, वो लैंड करेगा 6:04 और एक्चुअली ये जो लैंडर लैंड अगर करेगा तो ये साउथ पोल के पास लैंड कर रहा है और ये पहला मिशन हो जाएगा दुनिया का जो साउथ पोल पर लैंड किया। बाकी देश क्यों नहीं कर पाए, या बाकी देशों के लिए क्या इतनी बड़ी चुनौती थी? देखिए एक्चुअली क्या है, इक्वेटर का जो भाग है ना वो ज़्यादा समतल है और उस पे उतरना भी आसान है। लेकिन एक्चुअली कहानी ये है कि अगर हम लोग जो दक्षिणी ध्रुव की ओर उतरने का प्रयास कर रहे हैं तो जैसा हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के बाद पानी कहाँ है, किस ग्रह पे, तो मंगल पे। तो मंगल पे पानी कहाँ है, तो ध्रुवों के क्षेत्र में। तो भारत भी चंद्रमा के ऊपर जाना चाह रहा है, क्योंकि बीच में जो विषुवत क्षेत्र है जिस पे सीधी सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं तो वो बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो वहाँ पानी है ही नहीं। और वो 90 डिग्री साउथ तो एकदम नहीं उतरना चाह रहा है, वो 70 डिग्री के आसपास उतरना चाह रहा है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो -10 से 10 डिग्री के बीच में हो। तो उनको वहाँ पे पानी का भी अगर संभावना है तो वो भी मिलेगा। जब जल होगा तो जीवन होगा। और फिर वहाँ पे जो है, चूँकि जैसे ही रात होता है तो -200 डिग्री टेम्परेचर, तो साउथ पोल पे तो इतना कम तापमान में जो है वो हर रासायनिक क्रिया अभिक्रिया रुक जाती है। तो उस क्षेत्र में अगर हम पोलर रीजन में जा रहे हैं तो चूँकि वहाँ सूर्य की भी एक्टिविटी नहीं है, तो मतलब जिस समय ब्रह्मांड बना या चंद्रमा बना तो वो पदार्थ जो होंगे वो उस इलाके में जैसा मतलब बहुत शुरू में रहा होगा हजारों साल पहले, वैसा हमें मिल सकेगा। इसी के लिए इस जगह का महत्व है और हम लोग यहीं पर उतरना चाह रहे हैं। इस मून के जरिए अगर समझाने की कोशिश करें तो बहुत सारा स्पॉट दिख रहा है, कहीं कहीं पे ज़्यादा तेज़ रोशनी नज़र आ रही है, तो यहाँ पे साउथ पोल कहाँ है, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे सर? देखिए एक्चुअली यहाँ पर क्या है, पृथ्वी तो 22.5 डिग्री पे झुकी हुई है और चंद्रमा जो है वो आपका करीब 1.5 डिग्री पे सिर्फ झुका हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सिस पे झुका हुआ नहीं है। क्लियरली अभी हम लोग इस पे साउथ नॉर्थ नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन जो मतलब ऐसे तो हम लोग जनरली मान के चलते हैं, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, तो नीचे के रीजन में आप उतर रहे हैं, बहुत नीचे से थोड़ा सा ऊपर, ताकि दिखाई भी पड़ता रहे। और चूँकि सबसे बड़ा चीज़ है कि चंद्रमा पे 14 दिन का दिन होता है, पृथ्वी के अनुसार जो 14 दिन हुए, आप जानते हैं कि 28 दिन में अपने अक्ष पे पृथ्वी का भी परिक्रमा कर लेता है, अक्ष पे भी घूमता है। तो वहाँ 14 दिन का पृथ्वी के बराबर दिन का समय है और 14 दिन का रात होता है। तो आज जो है वो दिन शुरू हो रहा है, तो हम लोग उस पे उतरने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं उस क्षेत्र में कि 14 दिनों का दिन हमें मिलेगा और 14 दिनों में हम वहाँ पर खोजेंगे। और तापमान भी सही मिलेगा। हाँ, तापमान भी सही मिलेगा, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। और पानी वगैरह की भी अगर संभावना है, अगर वायुमंडल नहीं रहता तो ध्रुवीय क्षेत्र में रह जाता है, क्योंकि बाकी क्षेत्र तो गर्म होकर इवोपरेट हो गया। इसी के लिए वो वहाँ उतारना चाहते हैं। बिल्कुल। तो देखा आपने किस तरीके से पटना के साइंस सेंटर में इस तरीके से तैयारियों के साथ साथ ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आज हमारे देश का जो इतिहास है वो किस तरीके से अपने आप में एक अद्भुत नज़ारे के साथ काउंटडाउन शुरू हो गया है। और जैसे ही चंद्रयान पहुंचेगा, वाकई पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा, जहां हम एक नई चीज़ इजाद कर पाएंगे, नई चीज़ें खोज पाएंगे और शायद एक नया इतिहास भी रच पाएंगे। सहयोगी शशि के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ 22 स्कोप, पटना। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। एशवेल ड्रेस, ये एक ही बोतल में है,
स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, ऐश्वर्य लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।